हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम अपने नियो 4J का सीरीज को आगे ले जाएंगे, जहां ये पढ़ेंगे कि क्यों ग्राफ डेटाबेसेस इंपॉर्टेंट है, उसका यूज केसेस क्या है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ग्राफ डेटाबेसेस हैं क्या, नियो 4J में उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कौन से। ऑल्दो मैंने बेस कवर किया था, ये बताया था आपको नीट एग्जाम का पेपर लेके और नॉमिनेशन फॉर्म लेके कि ग्राफ डेटाबेसेस वहाँ यूज होता है जहाँ पे रिलेशनशिप और डेटा दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आज हम आगे इससे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे दैट व्हाई ग्राफ डेटाबेसेस आर यूज्ड। ओके, सो अगर आप सीक्वल में काम किए हुए हो गाइस, देन यू मस्ट बी नोइंग कि सीक्वल में बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वल जो है ये सबसे ओल्ड फॉर्म ऑफ डेटाबेस होता है, डेटा स्टोरेज फॉर्म है। जब कंप्यूटर्स नहीं थे ना, तो भी ये फॉर्म यूज होता था डेटा को स्टोर करने के लिए। बट द थिंग इज कि जब ये डेटाबेस नहीं था तो इसे स्टोर तो कर लेते थे, और अर्लियर जो डेटाबेसेस होते थे या जो डेटा होते थे वो सिंपल होते थे। ठीक है, जब सिंपल डेटाबेसेस होते थे तो इसे क्वेरी भी करना इजी होता था। बट द थिंग इज कि जब हमने हायरार्किकल डेटा को इसमें स्टोर करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैनेजर्स के डेटा को स्टोर करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे सपोज सीईओ है आपके कंपनी का, यहाँ पे और भी लोग हैं जैसे सीटीओ, सीएफओ, सीपीओ, ओके, सीओओ भी हम रख लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर इसके नीचे डायरेक्टिंग दो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऐसे ही सबके नीचे हैं। अब इन मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंडर एक टीम काम कर रही है। ठीक है, टीम लीड, टीम लीड, टीम लीड, टीम लीड, सबके अंदर टीम लीड, टीम लीड। इन टीम लीड के अंदर टीम्स काम कर रही है जिसमें फर्दर हंड्रेड्स ऑफ लोग। ठीक है, अब ये जो पूरा हायरार्की है ना, इसमें सपोज यहाँ पे देव आता है कहीं पे। ठीक है, तो ये देव कहाँ पे काम कर रहा है, किसके अंडर काम कर रहा है, इसको जानने के लिए हम जान तो सीक्वल से भी सकते हैं। सारे लोगों का डेटा होगा सीक्वल में इन द फॉर्म ऑफ नेम, रोल, और हम ये भी लिख देंगे कि ये किसके अंदर काम करता है, मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम है देव, इट वर्क्स अंडर दिस टीएल, सॉरी, इसका रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, और इसका जो मैनेजर है यहाँ पे टीम लीड का नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर ना ये टीम लीड का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, टीम लीड का नेम होगा यहाँ पे, इसका रोल क्या है, ये टीम लीड है, और ये किसके अंदर काम करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पे नेम आ जाएगा। सो ऐसे करके आप बिल्कुल निकाल सकते हो कि कहाँ पे ये डेव जो है ये किस सीटीओ के, ये किस के अंडर काम करता है, सीटीओ के अंडर काम करता है, सीपीओ सीएफओ के अंडर काम करता है, सीपीओ के अंडर काम करता है, या सीओ के नंबर काम अंडर काम करता है। बट इसके लिए आपको क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, सीक्वल क्वेरी, और ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है बहुत सारे केसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हायरार्किकल डेटा में कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सेकेंड, जब आपको रूट्स निकालना होता है या राउट्स निकालने होते हैं, अब ये किसी भी चीज का हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, बेसिकली नेटवर्क आपको देखना होता है कि कैसा नेटवर्क फॉर्म करे। तो भी जो सीक्वल क्वेरीज होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में डेटा को स्टोर करती है और उसे क्वेरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। द थर्ड थिंग इज, जब आपके सीक्वल डेटाबेस ऐसा हो जो बहुत सारे फॉरेन कीज और कैंडिडेट कीज और प्राइमरी कीज के साथ एक साथ डील कर रहा हो एक ही सीक्वल क्वेरी में, दैट मीन्स वो क्वेरी को करना कॉम्प्लेक्स हो गया है, तभी भी हम
बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स जॉइंस पे ही फोकस करते हैं, जहाँ पे भी हमारा कॉम्प्लेक्स जॉइंस बनता है वहां पे हम सिंपल सीक्वल क्वेरी को यूज नहीं करते हैं। नाउ सिंपल सीक्वल क्वेरीज को हम यूज कर सकते हैं अगर डेटा लेस हो। बट टुडे आज के डेट में आपको सबको पता है कि डेटा बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है, और डेटा के ही बेसिस पे सारे एनालिटिक्स निकलते हैं। तो फिर हमारा जो क्वेरी होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मैं आपको छोटा सा एक प्रॉब्लम दिखा रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ एन का प्रॉब्लम कहते किसको है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक मीडिया चैनल है, मीडिया चैनल का एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट पर्सन को बता रहा है। मेरे को बेसिकली ये निकालना है कि विच पर्सन इज कनेक्टेड टू विच मीडिया चैनल, राइट। तो जब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ओके दिस मीडिया चैनल और दिस मुकेश अंबानी इज कनेक्टेड टू फोर। और जब मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे पता चलता है ओके दिस पर्सन कंट्रोल्स दिस मीडिया चैनल और दिस कंपनी। नाउ दिस कंपनी further controls this media house and this media house as well. तो जब मैंने क्वेरी किया that which media houses are controlled by मुकेश अंबानी, राइट। तो यहाँ पे मेरे को कुछ तरीके से मेरे को मिल गया कि मीडिया चैनल्स को, फिर किस किस मीडिया चैनल को मुकेश अंबानी कंट्रोल करते हैं। बट ये जो कंपनी है बीच में, ये कंपनी का एक रोल आया पूरे कनेक्शन में। तो अगर आपने सीक्वल पढ़ा होगा देन दिस इज प्राइमरी की, दिस इज फॉरेन की, दिस इज प्राइमरी की, दिस इज फॉरेन की, दिस इज प्राइमरी की, दिस इज फॉरेन की। जब हम यहाँ पे लगाते हैं ये ये जो यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करते हैं, यहाँ पे हमारे जॉइंस लगते हैं। और ये जॉइंस जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चाहे तो ज्यादा हो जाते हैं, टू मेनी जॉइंस, या कॉम्प्लेक्स जॉइन, बहुत सारे कंडीशन है, विथ मेनी डेटा, लॉट ऑफ डेटा, बिग डेटा। ये तीनों चीजें मिलके पहले तो ऑर्डर ऑफ एन में होती हैं, और दूसरा ये बहुत ज्यादा लेटेंसी क्रिएट करती है। एंड लेटेंसी ज्यादा होना इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ गुड सिस्टम डिजाइन, राइट। और जब हम हायरार्किकल डेटा के साथ डील करते हैं या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ डील करते हैं तो ये जॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसको ट्रांसफर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स वाई इसका एक बेटर सॉल्यूशन लाया गया, दैट वाज ग्राफ डेटाबेसेस। बेसिकली इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लाए गए। अगर हम देखा जाए तो ये सीक्वल तो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ डेटा है, एसक्यूएल, राइट। बट जब नो एसक्यूएल आया तो इसमें बहुत सारे वर्जन्स आए। पहला था डॉक्यूमेंट बेस्ड। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था, आप यहाँ की कुछ भी दो, वैल्यू में आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, इंटीजर भी दे सकते हो, लिस्ट भी दे सकते हो। तो ऐसे इसने बहुत ज़्यादा अपना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया। सोशल मीडिया के डेटा के साथ बहुत अच्छा वर्क करता था। और मोंगो डीबी बहुत फेमस हुआ है इस डेटाबेस में। नेक्स्ट जो डेटाबेस डॉक्यूमेंट बेस्ड है उसके बाद आता है हमारा कॉलम बेस्ड। अब कॉलम बेस्ड डेटा कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बहुत सारा सीक्वल सेंटेंसेस है, राइट। यहाँ पे आपने देखा नेम, न्यूज चैनल का नेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है उसका रीच। ये नेशनल है, लोकल है, या इंटरनेशनल है इस न्यूज चैनल का रीच। मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि न्यूज चैनल और उसका रीच, और उसके बीच में मल्टीपल रोज हो सकते हैं। मुझे न्यूज चैनल चाहिए और उसका रीच चाहिए। तो जब यहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा या बिलियंस ऑफ डेटा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो वो इसको भी रीड कर रहा है, इसको भी रीड कर रहा है, इसको भी रीड कर रहा है, और जो बाद में होंगे उसको भी रीड कर रहा है, राइट। यहाँ पे भी रीड कर रहा है, दैट मीन्स ये रो फालतू रीड किया उसने, ये रो फालतू रीड किया, ये रो फालतू रीड किया, और ये रो फालतू रीड किया। सिमिलरली हमें पता चलता है कि ये सब रोज, ये हर रो में ये सारे जो सेल्स हैं ये फालतू रीड कर रहा है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है।
तो एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस आया, वो क्या किया, उसने बोला कि मैं ऐसे डेटा को रीड ही नहीं करूंगा, मैं डेटा को ऐसे रीड करूंगा, 1 2 एंड प्राइमरी की को। तो ऐसे में डेटा को रीड करने में जो टाइम थी, लेटेंसी थी, वो बहुत रिड्यूस हो गई। और ये इसका एक एग्जांपल है कॉलम डेटाबेस का, कैसेंड्रा, राइट। वैसे ही आपका आता है की वैल्यू पेयर, की वैल बेस्ड। अब इसमें क्या था, ये आपको बहुत जल्दी डेटा को रिट्राइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये की वैल्यू बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे टाइम ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। ये बेसिकली कैश वगैरह स्टोर करने के लिए काम आता है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेडिस। आई होप आप लोगों ने ये यूज किया होगा। नाउ द फोर्थ इज ग्राफ डेटाबेस, ठीक है। अब ये किस लिए यूज होता है, ये इसमें एक नियो4j है जो बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, अदरवाइज और भी है, बट इसका एग्जांपल हम नियो4j लेके चल रहे हैं बिकॉज हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ डेटाबेस का मैंने ऑलरेडी बताया कि कहाँ कहाँ ग्राफ डेटाबेस हेल्प करता है। बेसिकली सबसे पहले ये आपको ये बताता है कि हाउ वन पीपल इज कनेक्टेड टू अनदर, दैट मीन्स रिलेशनशिप्स, बहुत अच्छे से बताता है रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस। अब बिटवीन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग कि हायरार्कियल टाइप डेटा को ये बहुत अच्छे से डील करता है। द थर्ड थिंग इज ये डीप रिलेशनशिप्स को निकालने के काम आ जाता है। डीप या इसको हिडन भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर ये नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये इसके 4 हैं, बहुत ज़्यादा मेजर एप्लीकेशंस जहाँ पे काम होता है। जब हमें 2 लोगों के बीच का कनेक्शन जानना होता है, जब हम हायरार्कियल डेटाबेस से डील करते हैं, जब हम हिडन या डीप रिलेशनशिप्स निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स फ्रॉड डिटेक्शन का केस, और जब हम नेटवर्किंग पे काम करते हैं। सो ये 4 पार्ट है जहाँ पे ये फिट होता है ग्राफ डेटाबेस। अब ग्राफ डेटाबेस काम कैसे करता है, सपोज आपने यहाँ पे 2-3 डेटाबेसेस बना रखे हैं अपने, 1 2 3, ये 3 नोड्स हैं हमारे। ये किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। हो सकता है सर्कुलर रिलेशनशिप को, और इन तीनों पे अपनी इंडेक्सिंग चल रही है। बट एक पॉइंट पे ऐसा आता है जहाँ पे इस नोड के पास पॉइंटर सेव होता है, ठीक है। ये पॉइंटर क्या करता है, सपोज इस नोड की वैल्यू x है, इस नोड की वैल्यू y है, इसकी z है, तो इसके पॉइंटर में y सेव्ड रहेगा। इसके पॉइंटर का लिस्ट होता है, इस पॉइंटर में y सेव्ड होगा। सपोज ये ऐसे कनेक्टेड है, तो ये इसमें एक पॉइंटर y सेव्ड होगा, एक पॉइंटर z सेव्ड होगा, ऐसे। इसमें कौन सा, इसके पॉइंटर में क्या सेव्ड होगा, इसके पॉइंटर में सेव्ड होगा z, क्योंकि ये सिर्फ एक ही को कनेक्ट करता है। इसके पॉइंटर में क्या सेव्ड होगा, x। और जब हम इस टाइप से डेटा को पॉइंटर करके स्टोर कर देते हैं, तो उसका ट्रैवर्सिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हो जाता है। सो यही था कि हम ग्राफ को कैसे सोच सकते हैं, किस किस सिनेरियो में ग्राफ लगता है, और क्यों ग्राफ डेटाबेस को हम प्रेफर करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ग्राफ डेटाबेस का ओरिजिन देखेंगे, फिर हम क्वेरीज पे स्विच कर जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस।